सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 21 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है, जो USAID से हमको इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं देशों को, उसको लेके बहुत पहले न्यूज़ में आया था कि अमेरिकी USAID संस्था ने भारत में $21 मिलियन का फंड दिया है वोटर टर्नआउट को और बेहतर करने के लिए। जबकि ये चीज़ पहले से ही इतनी कंफ्यूजिंग थी अपने आप में, क्योंकि भारत में ऑलरेडी वोटर टर्नआउट अच्छा खासा है। मगर फ़िलहाल ये बयान अमेरिका की तरफ से आता है, उस पर भारत में राजनीति होने लगती है। बट अभी जो नया अपडेट आया है कि अमेरिका ने माना है गलती हो गई। इट्स टाइपो एरर था, हम ढाका कहना चाह रहे थे, दिल्ली गलती से बोल दिया। तो यहाँ पे यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, फॉर पॉलिटिकल एंड सिविक एंगेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल कॉलिंग दिल्ली के इलेक्शन के बाद क्या आगे है, उसको लेके पॉलिटिकल आर्टिकल है। इसके अलावा गैवल एंड गैग, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, जो एक कॉमेडियन है, यूट्यूब पे कॉमेडी शो में कंट्रोवर्सी में रहे, उसको लेकर अपडेट है। 22 while granting bail to Alt News co-founder Mohammad Zubair, the Supreme Court had rejected the imposition of ban on his social media activities. Gag orders have a chilling effect on the freedom of speech, it had said. This week, the court appears to have turned the clock back on the right it had stoutly defended once, in prohibiting podcaster influencer Ranveer Labadia, whose comments on YouTube show set off a controversy earlier this month, and associates from airing content on social media until further notice. बड़ी अच्छी बात है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ही था जो मोहम्मद ज़ुबैर को अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी दे रहा था। आज वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने रणवीर अलाहाबादी और समय रैना, बेसिकली यहाँ पे रणवीर अलाहाबादी की बात हो रही है, इनके कंटेंट को एयर ना करने की बात कही है। The court has expressed strong disapproval of Allahabadia's comments, asserting that such language could bring shame to families and society. It granted relief to Allahabadi in the form of protection from arrest, besides allowing the FIRs against him to be clubbed together. Yet the imposition of prior restraint in the form of gag is concerning. The court must ask itself if it want to give further ammunition to political class that has in the past been quick to clamp down on anything it deems offensive. अब बात यहाँ पे फ्रीडम एक्सप्रेशन की भी आ रही है, स्पीच की भी आ रही है कि क्या ऐसे अगर किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएगा तो क्या उसके कंटेंट को बस सीधे बैन ही कर दिया जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा पॉलिटिकल लोगों के लिए। Shreya Singhal versus Union of India, in which the Supreme Court emphasized the vague restrictions on online speech can lead to a chilling effect. This logic has been appended in the Allahabadiya order. क्योंकि श्रेया सिंघल वाला केस बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, विशेषकर ऑनलाइन कोई किसी भी कमेंट कर दे रहा है, ट्वीट कर दे रहा है, उसको लेकर पुलिस उसे उठा के ले जाती थी, एक टाइम ऐसा भी था। तो श्रेया सिंघल वाले केस के बाद से ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा था कि ऐसा मत करिए कि बस किसी ने ट्वीट कर दिया, फिर फेसबुक पे कोई कमेंट कर दिया, आप सिर्फ उसी के आधार पर उठा के ले जा रहे हैं। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक नाम की चीज़ होती है, पर अब जो डिसीजन रणवीर अलाहाबादिया के केस में दिया है वो बिल्कुल उल्टा जा रहा है, इवन श्रेया सिंघल वाले केस से भी उल्टा जा रहा है। The speaker is now expected to anticipate legal red lines. Such restrictions can empower arbitrary state action and incentivize frivolous complaints. It is also working that when hearing another matter, the bench referred to the Allahabadiya case and sought the government response on whether it is considering addressing the regulatory vacuum in online content. अब इसी बहाने एक नया रास्ता भी सरकार को मिल जाएगा कि जो ऑनलाइन कंटेंट अभी भी देखे तो बिल्कुल अनरेगुलेटेड है ऑनलाइन कंटेंट, इसकी रेगुलेशन की बात उठेगी, ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने की। Already, the Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology has asked Ministry of Electronics and Information Technology to look at bringing an online platforms under legal scrutiny. अब बात करी जा रही है over regulation or vague guidelines, as the court itself had warned in Shreya Singhal could lead to self censorship
As the case proceeds, the court must reconsider these directives in an era where digital platforms are the new public square. State governments are one of the key stakeholders in the union budget. Each state's assessment of its revenue, expenditures, and deficits is affected to varying degrees by magnitude of tax devolution and grants it receives from the central government. In fact, tax devolution and grants together account for over 40% of revenues of several states. Additionally, since 2021, the interest-free loans for capital spending from center have emerged as a key source of funding for states. In last 5 fiscal years, this actual tax devolution has variedly meaningful from the amount initially budgeted by center. अब बजट में भी देख रहे हैं कि कैसे स्टेट्स के डेवलपमेंट को लेके भी बात करी जा रही है, कैसे टैक्स को बांटा भी जाए स्टेट्स के बीच में. For 2025-26, tax devolution has been budgeted at rupees 14.2 trillion, around 11% of higher than last year. Given the extent of the tax foregone following the modification in personal income tax, the Union government's projections of growth in its gross tax revenue as well as the general tax devolution may turn out to be somewhat optimistic, which could mildly dampen the growth in the tax devolution. Additionally, grants from center have been displayed an uneven growth trajectory in recent years. To boost the resources for state government, center has been stepping up allocation under the special assistance scheme. और राज्यों को सपोर्ट करने के लिए स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के माध्यम से एज लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब कि हाईवेज बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, रेल स्टेशन बनाना. In the budget, previous budget revised estimates the allocation for the capex loan scheme is set to rupees 1.1 trillion, lower than the 5.1 trillion in the budget estimates. It's a positive sign that till January end, the actual disbursement under the scheme had already touched rupees 1.1 trillion. This is similar to amount transferred the year before. Interestingly, all 28 states availed the amount under the capex loan scheme in 24-25, including Kerala and Punjab, which had missed the year before. Overall, the Bihar, MP, UP, and West Bengal together availed around 40% of amount disbursed till January end. और जो जितना डिसबर्स अमाउंट करा गया था उससे 40% अमाउंट आपका बिहार, MP, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में पहुंचा भी था. It's an encouraging move. The center has decided to extend the conditional borrowing. और बढ़िया बात है, सरकार भी चाह रही है कि सारे स्टेट्स ग्रो करें. The extension of this additional borrowing reflects the center's trust to incentivize states to undertake key reforms in crucial sector like power, a key component for overall economic growth. In our view, features of the recent union budget, such as increase in tax devolution, as opposed to several grants that are tied, and higher board outlay under the capex loan scheme, as well as the extension of the power sector reformed linked additional borrowing permission, augur well for the state capex. और स्टेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तभी स्टेट में भी आपका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा. ट्रम्प्स यूरोपियन टर्न अभी असल में एक और नई कंट्रोवर्सी यूएस से आ रही है. यूक्रेन को लेके बात हो रही थी, यूक्रेन रशिया वॉर को ख़त्म करने के लिए, मगर जो बातें ट्रम्प ने रखी वो उल्टा यूक्रेन को ही ब्लेम कर दिया कि वॉर तो यूक्रेन ने शुरू करा है. इसके अलावा भी जो शर्तें हैं वो यूक्रेन के फेवर में कम और रशिया के फेवर में ज़्यादा जा रही हैं. तो कहीं ना कहीं ये यूरोप को चिंता हो गई अब, इसलिए यूरोप ने एक एमरजेंसी मीटिंग भी बिठाई थी कुछ दिनों पहले ही, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद. यूरोप की चिंता ये हो रही है कि रशिया का डोमिनेंस गलती से भी ना हो जाए यूरोप में. हाई लेवल डेलीगेशन मिली थी आपको सऊदी अरेबिया में यूक्रेन रशिया वॉर के संबंध में. देखते हैं. On Feb 18, a high-level delegation of ministers and officials from US and Russia met at Riyadh, Saudi Arabia, for the first in-person contact between Washington and Moscow since Russia invaded Ukraine 3 years ago. और ये पहली बैठक है 3 साल जब से आपका कंटिन्यू वॉर चल रहा है. Two important developments followed the Trump Putin call. पहला, the SecDef Pete Hegseth asked Ukraine Defense Contact Group in Brussels to recognize that returning to Ukraine's pre-2014 borders was unrealistic. एक बात तो यूएस ने भी क्लियर कर दी है. अगर आप ये सोच रहे हो कि
जो एरियाज रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं वॉर में आपके क्षेत्र, ठीक है, वो आपको वापस मिल जाएगा, तो आप भूल जाओ, ये नहीं हो पाएगा, अनरियलिस्टिक है, जो गया वो सो गया। द यूएस डज नॉट बिलीव दैट नाटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन वॉज रियलिस्टिक, और नाटो में जबरदस्ती अब चले गए, जरूरत नहीं थी। सेकंड, VP JD Vance told European leaders at the Munich Security Conference the main threat to Europe was not Russia but from within। और JD Vance साहब ने ये बहुत बढ़िया एक तरीके से यूरोप को ही कान पकड़ लिया, यूरोप का, कि अब रशिया रशिया करते रहते हो, पहले अपने आप को देखो, कितनी कितनी फ्लॉड पॉलिसीज है तुम्हारी इंटरनली डील करने की, इंटरनल सिक्योरिटी को, इकोनॉमी को, डेवलपमेंट को। उसी में यूरोपियन यूनियन भी घबराया घूम रहा है। इसी को लेकर पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, मैं पूरे में नहीं जाऊँगा, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा इसमें। बाकी रेमिशन को लेके, बेल और प्रिजन रिफॉर्म्स को लेके हाल ही में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसके बारे में ये आर्टिकल है। कैसे प्रिजन्स भरे जा रहे हैं, प्रिजन ऑपरेशन भरी जा रही है। रेमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया एक काम करिए, ऑटोमेटिक रेमिशन दीजिए, जिसे आप निकाल सकते हैं उस बाहर से निकालिए, आप इंतजार मत करिए कि वो एप्लीकेशन डालेगा, ठीक है। जजमेंट भी कोर्ट करा था सुप्रीम कोर्ट ने संगीत एंड ANR और मोहिंदर सिंह का। व्हाट आर डायरेक्शंस डिड द कोर्ट्स इशू, अब इसमें डायरेक्शंस क्या आए थे। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड एवरी स्टेट टू क्रिएट एन एग्जॉस्टिव पॉलिसी फॉर रेमिशन विद इन 2 months। अब 2 महीने के अंदर स्टेट अपनी रेमिशन की पॉलिसी नहीं बनाए जिसमें ऑटोमेटिकली रेमिशन दीजिए, आप जैसे दे सकते हो। इट ऑल्सो इशूड गाइडलाइंस टू बिल्ड अपॉन द डिसीजन ऑफ माफा भाई मोती भाई सागर स्टेट गुजरात वर्सेस स्टेट गुजरात। द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द एलिजिबिलिटी कंडीशन मस्ट बी रीजनेबल। और जब जिससे रेमिशन देना चाह रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बहुत ही रीजनेबल होनी चाहिए, जैसे कि अकाउंट फॉर वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द मोटिव of crime, criminal background, public safety, and to ensure the criminal is rehabilitated and criminal tendencies, if any, and the convict remains in check, cannot be so oppressive and stringent that the convict cannot take advantage of remission। ऐसा भी ना हो कि आप उसे रेमिशन दे भी तो मगर में कंडीशन ऐसी लगा दो उसके ऊपर कि बंदा जी ही ना पाए ज़िंदगी अपनी। बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड इन माफा भाई, द कोर्ट हैड also clarified that remission cannot be cancelled in every case where conditions are breached। और इसका ये भी नहीं कि आप किसी को रेमिशन दो भी ना, a minor or a trifling breach cannot be ground to cancel remission। और इवन जो रेमिशन के प्रोवोकेशन को लेके कई सख्त नियम थे, उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करा, जो रेमिशन के प्रोवोकेशन को लेके नियम थे। वेरी गुड, इसमें नहीं है। फिलहाल आज के इतना रखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। करंट अफेयर्स आपको डिटेल में जानने को वहाँ मिल जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है।